क्या आपने कभी सोचा है कि सावन महीने में हर कोई नॉन वेज खाने से क्यों परहेज करता है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाई अवॉइड नॉन वेज इन सावन, धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों नजरिए से। क्यों जरूरी है ये विषय? सावन, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में नॉन वेजिटेरियन फूड यानी मांसाहार से दूरी बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छिपे हैं कुछ गहरे साइंटिफिक लॉजिक? आज के बदलते समय में जब हम हर चीज को विज्ञान की दृष्टि से देखना पसंद करते हैं, तब यह जानना और जरूरी हो जाता है कि व्हाई अवॉइड नॉन वेज इन सावन। धार्मिक कारण, कल्चरल रीजन फॉर वेजिटेरियनिज्म इन सावन। भगवान शिव की आराधना का समय। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। माना जाता है कि नॉन वेज इन सावन खाने से शरीर और मन अशुद्ध हो जाते हैं, जिससे शिव भक्ति में बाधा आती है। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख। स्कंद पुराण, पद्म पुराण जैसे कई ग्रंथों में लिखा गया है कि श्रावण में नॉन वेज फूड और शराब का सेवन वर्जित है। इसे अशुभ माना गया है। इसीलिए यह परंपरा सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में भी देखी जाती है। तीसरा, पूजा पाठ और व्रत का महत्व। श्रावण में व्रत और पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को शुद्ध करता है। अवॉइड नॉन वेज ड्यूरिंग सावन का यही तात्पर्य है, शरीर और आत्मा की शुद्धता। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की। साइंटिफिक रीजन व्हाई नॉट टू ईट नॉन वेज फूड इन सावन। नंबर 1, मानसून में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। मानसून के समय वातावरण में नमी ज्यादा होती है, जिससे शरीर की डाइजेशन पावर कम हो जाती है। ऐसे में नॉन वेजिटेरियन फूड, जो कि भारी और देर से पचने वाला होता है, पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एम्स दिल्ली के अनुसार मानसून में गैस्ट्रिक की समस्याएं, फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन की संभावनाएं 30% तक बढ़ जाती है। दूसरा, बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण का खतरा। बारिश के मौसम में नॉन वेज फूड जल्दी खराब हो जाता है। मांसाहारी भोजन जल्दी संक्रमित हो जाता है और इससे फूड बॉर्न बीमारियां जैसे टाइफाइड, हैजा और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तीसरा, सामान्य इम्यूनिटी कमजोर होती है। मानसून के दौरान हमारी इम्यून सिस्टम प्राकृतिक रूप से थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं इस समय अवॉइड नॉन वेज इन सावन करके हल्का, पौष्टिक और शाकाहारी भोजन करें। सावन का आदर्श आहार। आइडियल सावन फूड ट्रेडिशंस। सावन फूड इन श्रीलंका जैसे देशों में भी शुद्ध शाकाहार को इस महीने में महत्व दिया जाता है। पहला, फल और हरी सब्जियां। फलों और हरी सब्जियों से भरपूर भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और पाचन को सुधारता है। दूसरा, सात्विक आहार। सावन में सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, साबूदाना, फलाहार, मूंग दाल और दूध से बने उत्पाद खाने की सलाह दी जाती है। तीसरा, फास्टिंग, व्रत। हर सोमवार को व्रत रखना और नॉन वेज फूड से दूरी बनाना शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। अब अन्य देशों की परंपरा है। ग्लोबल वेजिटेरियन प्रैक्टिसेस। श्रीलंका। सावन फूड इन श्रीलंका में भी शाकाहारी भोजन को प्रमुखता दी जाती है, विशेषकर बौद्ध समुदाय में। नेपाल। हिंदू बहुल देश नेपाल में भी सावन में नॉन वेज फूड से बचा जाता है। भारत। व्हाई नॉट टू ईट नॉन वेज फूड इन सावन जैसी परंपरा उत्तर भारत, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत तक फैली हुई है। डेटा और तथ्य। रिवेलेंट स्टैट्स। भारत में श्रावण मास के दौरान शाकाहारी भोजन की मांग 40% तक बढ़ जाती है।
FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मानसून में मांसाहारी खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की ग्रोथ 2 गुना तेज हो जाती है। स्वास्थ्य के लाभ, हेल्थ बेनिफिट ऑफ अवॉइडिंग नॉन वेज इन सावन। पहला, पाचन तंत्र बेहतर रहता है। दूसरा, शरीर हल्का ऊर्जावान महसूस करता है। तीसरा, त्वचा और बालों में सुधार। चौथा, मानसिक स्पष्टता और ध्यान में वृद्धि। पांचवा, कम बीमारियां और बेहतर इम्यूनिटी। प्रैक्टिकल सलाह, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस। मानसून में अवॉइड नॉन वेज ड्यूरिंग सावन करने के साथ साथ ताजा और हल्का भोजन लें। जूस, नींबू पानी और नारियल पानी पीते रहें। बाजार का तला भुना खाना भी टालें। नॉन वेज इन सावन से परहेज करते हुए परिवार के साथ धार्मिक क्रियाओं में भाग लें। फैक्ट, कॉमन डाउट्स क्लियर्ड। नंबर 1, क्या सावन में अंडा खाना भी वर्जित है? हाँ, अंडा भी नॉन वेज फूड की श्रेणी में आता है और अवॉइड नॉन वेज इन सावन का अर्थ अंडा से भी दूरी बनाना है। नंबर 2, अगर मैं नियमित रूप से मांसाहारी हूँ तो क्या सावन में सिर्फ सोमवार को नॉन वेज छोड़ना पर्याप्त है? धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे महीने परहेज करना श्रेयस्कर माना गया है, लेकिन कम से कम सोमवार और त्योहार वाले दिन तो जरूर शाकाहारी रहे। तीसरा, क्या सावन में शराब पीना भी गलत है? जी हाँ, वाई अवॉइड नॉन वेज एंड अल्कोहल इन सावन मंथ। इसका सीधा संबंध आत्मिक और शारीरिक शुद्धता से है। चौथा, क्या शाकाहारी भोजन से प्रोटीन की कमी हो सकती है? नहीं, मूंग, चना, सोया, पनीर और दूध जैसे पदार्थ पर्याप्त प्रोटीन प्रदान करते हैं। पांचवा, क्या ये सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित है? धार्मिक परंपरा जरूर हिंदू धर्म से जुड़ी है, लेकिन साइंटिफिक रीजन सभी के लिए लागू होते हैं, चाहे कोई भी धर्म मानता हो। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, सावन सिर्फ बारिश और हरियाली का महीना नहीं है, यह शरीर और आत्मा की शुद्धता का भी समय है। वाई अवॉइड नॉन वेज इन सावन का उत्तर सिर्फ धर्म ही नहीं, ज्ञान भी देता है। जब हम नॉन वेज इन सावन से परहेज करते हैं तो न हम सिर्फ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। आइए इस सावन हम मिलकर इस पवित्र परंपरा को समझें, अपनाएं और दूसरे को भी प्रेरित करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इस सावन क्या विशेष बना रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन को सकारात्मक बनाने वाली जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।